TRE 4 BPSC होम साइंस रिलेटेड टोटल 80 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रियाएं विज्ञान संबंधित कार्य है तो कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन नियंत्रण करना, सो बी हो जाएगा। ठीक है। 2 में है लिगामेंट स्नायु जोड़ता है तो हड्डी को पेशी से जोड़ता है। ठीक है। 3 में है गोल्वेट कोशिकाएं क्या है तो ये इसका हो जाएगा आपका वह कोशिका जो कोशिका विभाजन में सहयोग करती है। सो उसके बाद है यह भोजन के चयापचय में भाग लेती है, यह म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती है तो सी हो जाएगा, यह म्यूकस या श्लेष्मा। 4 में महिला लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन हो जाएगा, बी। 5 का वयस्क अवस्था में लाल ऊर्ध्वाणु का निर्माण होता है तो ये होता है लसिका ग्रंथि में, सी। 6 का हो जाएगा हृदय में डायस्टोलेट के समय तो सभी चैम्बर फैलते हैं। ठीक है। और 7 का हो जाएगा मनुष्य के मस्तिष्क का वजन डॉट होता है तो ये हो जाएगा 14 ग्राम होता है, 1400 ग्राम से 1450 ग्राम होता है। सो ऑप्शन ए है तो ये हो जाएगा। टाइफाइड रोग का कारण है 8 में तो ये हो जाएगा दूषित जल से होता है। ठीक है। ये हो जाएगा। 9 में है मंदाग्नि डाई स्पेसिस का अर्थ है तो बदहजमी हो जाएगा, सी। 10 में पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्व का असंतुलन कहलाता है प्रदूषण, ए हो जाएगा 10 का। 11 में धुआं धूल कुहासा और वाष्प डॉट में उपस्थित अशुद्धियाँ हैं तो ये मृदा जल और वायु में, क्योंकि एसो2 सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है जिससे क्लोरोफिल के उत्तक नष्ट होने लगते हैं। सो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 12 का हो जाएगा पर्यावरण के अजैविक घटक है तो ये हो जाएगा आपका पर्यावरण के अजैविक घटक हो जाएगा एक से अधिक है। पर्यावरण उन सभी भौतिक रासायनिक एवं जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीयवादी को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण मुख्यतः 2 प्रकार के घटक तथा अजैविक घटक से मिलकर बना होता है, जल तथा वायु। पेड़ पौधे सभी जैविक घटक के अंतर्गत तथा रासायनिक अपशिष्ट कीटनाशक वास आदि सभी अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। सो 12 का हो जाएगा डी। 13 में आइए, 13 का रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण कितने कार्ड का प्रयोग करता है तो 10 हो जाएगा। हरमन रोसा ने स्याही धब्बा का परीक्षण 1921 में किया था। कौन किया था, हरमन रोसा, याद ध्यान रखेंगे। यह स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने परीक्षण के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व की समीक्षा करने की नीति के नए नियमों का निर्माण किया जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। इन्होंने यह परीक्षण स्याही के धब्बों के आधार पर किया। यही कारण है कि हरमन रोसा का यह परीक्षण रोसा स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। हरमन रोसा ने अपने परीक्षण में 10 कार्ड के साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण किया जिसमें 3 कार्ड रंगीन, 5 कार्ड काले और 2 कार्ड जिनका रंग काला, सफ़ेद और लाल होता है। इन कार्डों के माध्यम से रोसा स्याही धब्बा परीक्षण किया जाता है। सो 13 का क्या हो जाएगा, सी। ओके। 14 में है एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है। 1 मिनट। 14 में है पूर्व स्कूलिक बालकों के लिए प्रवेश परीक्षा, पाठ्य पुस्तक एवं गृह कार्य को प्रतिबंधित करने की संस्तुति की थी तो यशपाल समिति द्वारा किया गया था। ठीक है। 15 में है एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है। 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का हो जाएगा मानसिक स्वास्थ्य, है ना। 16 में है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम का उद्देश्य क्या है। यदि काम का अवसर नहीं दिया जाता है तो मुआवजा प्रदान किया जाएगा। 16 का हो जाएगा सी। 17 में है DRDA किस स्तर पर कार्य करती है तो जिला स्तर पर कार्य करती है। DRDA प्रशासन योजना 1 अप्रैल 1999 से लागू की गई। DRDO की वेतन तथा प्रशासनिक खर्चों का आधार केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच 75:25 है। यद्यपि 2008-9 से पूर्वोत्तर राज्य के लिए कोषीय पद्धति में बदलाव 75:25 से 90:10 से किया गया। सो 17 का हो जाएगा ए। 18 में किसी अध्ययन के अंतर्गत सभी ऑब्जेक्ट्स की असमग्रता को डॉट कहते हैं तो क्या कहेंगे, जनसंख्या कहेंगे। ठीक है। 19 में है, 1 मिनट, 19 का है किस सीमा तक दूसरों में भिन्न होने वाले स्वतंत्रता को कहा जाता है तो परिवर्तनशीलता कहा जाता है। 20 का है अध्ययन का वह विषय जो केवल एक विषय के संबंधित किंतु अध्ययन बहुत विस्तार पूर्वक किया जाता है तो ये हो जाएगा अनुसंधानकर्ता, जो कि निम्न पदों से गुजारा जाता है। समस्या का चयन, संबंधित साहित्य का अध्ययन, उद्देश्य एवं परिकल्पना का निर्धारण, शोध पर विधि चयन, आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का विश्लेषण, रिपोर्ट लिखना, संदर्भ ग्रंथ का निर्माण करना। सो 20 का हो जाएगा सी, अनुसंधान कार्य। ठीक है। 21 में है
इस कार्य की हड्डी टूट में एक परिपक्व हड्डी में विभाजन होता है और यह आमतौर पर बच्चों में होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाएगा बी। 22 में है प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था 22 का हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, भोर कमेटी द्वारा किया गया था। 23 में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है, क्या नहीं है, आर्थिक विकास करना नहीं है, बाकी चिकित्सा सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रसार ये सब तो होगा ही, लेकिन आर्थिक विकास नहीं है। नेगेटिव पूछा, नेगेटिव आंसर होगा। 24 में विरासत मिली हुई आय है, तो प्रत्यक्ष आय हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यक्ष आय। ओके, 25 में है, 25 में आयकर निर्माण प्रकार का कर है, तो ये भी प्रत्यक्ष आय सी हो जाएगा। 26 में प्रारंभिक वर्ष में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है, तो डोमेस्टिक साइंस, हाउस होल्ड साइंस, हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स, ये सारा बोला जाता है, ठीक है। एक मिनट, क्या नंबर क्वेश्चन में है, 26 में है ना। 27 में है संस्कृति हमारे सोचने तथा रहने के ढंगों से दैनिक क्रियाकलापों, साहित्य, धर्म तथा मनोरंजन आदि में हमारी प्रकृति अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है, तो मैकआवर तथा पेज का है। नहीं, 27 का हो जाएगा ये, ठीक है, मैकआवर तथा पेज। 28 में कार्यरत वातावरण में मनुष्य की विभिन्न अवस्थिति के अध्ययन को कहा जाता है, तो कार्य एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। कार्यरत वातावरण में मनुष्य की विभिन्न अवस्थिति के अध्ययन को कहा जाता है। कार्य सरलीकरण वर्क सिंप्लीफिकेशन में होगा। कार्य सरलीकरण शाब्दिक कार्य को सरल तरीके से करना। निखिल एवं डॉस्टी कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान, सरल और शीघ्र विधि सचेततापूर्वक खोज करना। कार्य सरलीकरण की तकनीक मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। कार्य शरीर वृत्ति हो जाएगा, वर्क फिजियोलॉजी में हो जाएगा। शरीर रूप से अपंग स्त्री के लिए कार्य सरलीकरण अधिक महत्व रखता है, चूंकि इन स्त्रियों के पास या तो ऊर्जा की मात्रा कम होती है या साधारण कार्य हेतु भी इन्हें अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं, अतः अपंग स्त्री को ऊर्जा संग्रहित रखने की आवश्यकता होती है। 28 का हो जाएगा सी, ठीक है। 19 में पाथवे चार्ट किससे संबंधित है, तो यह पिन और धागा हो जाएगा, पिन और धागा। ओके, पिन धागा पाथवे चार्ट से संबंधित विधि का प्रयोग सबसे पहले गिलवर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, गिलवर्ड के द्वारा। इस विधि में सबसे पहले मकान का फ्लोर बनाना माप कर तख्ते पर बना लिया जाता है। पिन एवं धागे की सहायता से ड्राइंग बोर्ड पर नक्शे में जिस स्थान से कार्यरता मुड़ते हैं वहाँ पर पिन लगाया जाता है। सो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 29 का हो जाएगा सी। 30 में परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया था, किसने दिया था, मुल्डेन ने। परिवर्तन का वर्ग विचार किसी भी कार्य को बिना प्रयोगशाला विधि के किसी प्रकार की कार्य सरलीकरण की अवधारणा 1940 में मॉर्विन मुंडेन द्वारा परच्यूट यूनिवर्सिटी में बताई गई थी, जिससे उन्होंने सभी सरलीकरण के उदाहरण को 5 समूह में वर्गीकृत किया है, जैसे हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन, कार्य संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन, उत्पादन में परिवर्तन, अंतिम उत्पाद में परिवर्तन, कच्चे माल में परिवर्तन, ठीक है। ओके, सो 30 का हो जाएगा ये, 30 का हो जाएगा ये। 31 में है 2 काउंटर रसोई घर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो 2 काउंटर रसोई घर को पुलमैन रसोई घर के नाम से जाना जाता है। 2 दीवार वाला रसोई घर, इस रसोई घर में आमने सामने की दोनों समांतर दीवारों पर रसोई घर के विभिन्न कार्य केंद्रों की व्यवस्था की जाती है। दोनों ओर दरवाजे होने के कारण बीच का भाग किसी अन्य उपभोग में न आकर आने जाने के मार्ग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरी दीवार में दरवाजा और सामने खिड़की रहने के कारण 2 दीवार पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। सो 31 का हो जाएगा सी, पुलमैन, ठीक है। ओके, 32 में है घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं, तो दो प्रकार। घरेलू 2 ईंधन है, लकड़ी, कोयला आदि ठोस के अंतर्गत आते हैं, जबकि मिट्टी का तेल व LPG ये द्रव के रूप में आते हैं। 33 में आइए, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री रंगीन योजना 2 रंगों की बनी होती है, तो ये जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, तो सी हो जाएगा। 33 का सी हो जाएगा और 32 का ए है। 34 में आइए, 20 खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है पुतलियों का सिकुड़ जाना और फैल जाना, 34 का ए हो जाएगा, ठीक है। 35 में है कपड़ों में टूल बुनाई से डॉट का प्रभाव होता है, तो तिरछी रेखा होती है, ठीक है। 36 में है चुकंदर में पाया जाता है, तो बीटा लेंस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, बीटा लेंस। ओके, चुनिंदित तत्व का एक भोज्य पदार्थ जिसमें वह तत्व उपलब्ध नहीं है प्रयोग में आता है,
तो 37 का क्या होगा, ए हो जाएगा फोर्टिफिकेशन। 38 में है ग्रामीण विकास और नियोजन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले पायलट प्रोजेक्ट, तो इटावा प्रोजेक्ट हो जाएगा, जो कि यह योजना अमेरिकन आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर द्वारा, किसके द्वारा, एल्बर्ट मेयर द्वारा, आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर द्वारा 1948 में लागू की गई, जिसका उद्देश्य उत्पादन में सुधार, सामाजिक सुधार, शिक्षा प्रदान करना, आत्मविश्वास एवं सहयोग आदि थे। आरंभ में इसे 64 गांव सम्मिलित किए गए, कितने गांव, 64 गांव किए गए थे। बाद में यह संख्या बढ़ गई, कितना, 98। पहले कितना था, 64, बाद में हो गया 98। कब लागू किया गया, 1948 में, किसके द्वारा, तो आर्किटेक्ट एल्बर्ट मेयर द्वारा। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्ट, इटावा प्रोजेक्ट। देखिए यहाँ से 5-6 क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ओके। 39 में है प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है, तो ये हो जाएगा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, भूस्खलन आदि के द्वारा जो शिकार होते हैं उन्हें आवश्यक औषधियाँ, आवास, खाद्य सामग्री, जल आपूर्ति उपकरण एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। 39 का हो जाएगा सी। 40 में है राष्ट्रीय रक्तअल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है, तो ये हो जाएगा क्या है, राष्ट्रीय रक्तअल्पता, इसका हो जाएगा 500 मिलीग्राम फॉलिक अम्ल। ठीक है, 500 मिलीग्राम। 41 में है लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड, किसके द्वारा लिखी गई थी, तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे महोदय ने 1923 में द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड्स नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य पुस्तिका है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड 1966 में। द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड कब है, 1966 में। द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस 1947 में। द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड 1936 में। द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड 1954 में है। ठीक है, फिर से रिपीट कर लीजिए। ये द लैंग्वेज एंड थॉट चाइल्ड हो जाएगा 1923 में। ठीक है, उसके बाद है द साइकोलॉजी ऑफ द चाइल्ड 1966, द साइकोलॉजी ऑफ इंटेलिजेंस 1947, द ओरिजिन ऑफ इंटेलिजेंस इन चाइल्ड 1936, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी इन द चाइल्ड 1954 में हो जाएगा। ये सब किन के बुक है, तो पियाजे का बुक है। ठीक है, 42 में है 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है, तो क्या होता है, 4 माह में आमतौर पर बालक का वजन 2 गुना हो जाएगा। 42 का ये हो जाएगा। 43 में है वृद्धि एवं विकास होता है, तो वृद्धि एवं विकास सरल से जटिल की ओर होता है। वृद्धि मूर्त होता है, विकास अमूर्त होता है, अर्थात जिसे हम देख नहीं सकते। वृद्धि की शुरुआत विकास के बाद होती है, प्राणी में विकास पहले होता है। ठीक है, वृद्धि का क्रम व्यक्ति को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। ठीक है, विकास का क्रम व्यक्ति को परिपक्व अवस्था प्रदान करता है। सो 43 का बी हो जाएगा। 44 में आइए, क्रियात्मक अनुकूलन ऑपरेंट कंडीशन की संकल्पना की थी, तो ये हो जाएगा किसका, स्किनर, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, उन्हीं का है। 45 में है डॉडट के अनुसार ईड, ईगो एवं सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 भाग है। फ्रायड के अनुसार ईड, ईगो एवं सुपर ईगो व्यक्तित्व के 3 भाग है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मानव व्यक्तित्व जटिल है और इसमें एक से अधिक घटक है। व्यक्ति के ये 3 तत्व ईड, ईगो एवं सुपर ईगो काम के रूप में जाना जाता है ताकि जटिल मानव व्यवहार पैदा हो सके। व्यक्तित्व के इन तीनों तत्वों में से प्रत्येक जीवन के विभिन्न बिंदुओं पर उभरता है। इस ईड व्यक्ति का एकमात्र घटक है जो जन्म से मौजूद है। ईगो अहंकार व्यक्ति का घटक है जो वास्तविकता से निपटने के लिए जिम्मेदार है। सुपर ईगो होगा व्यक्तित्व का पहलू है जिसमें हमारे सभी आंतरिक नैतिक मानकों और आदर्शों को शामिल किया गया है, जिन्हें हम माता पिता और संतान दोनों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 45 का हो जाएगा ए। ठीक है, किसके द्वारा दिए गए, फ्रायड के द्वारा। अंडाणु का उत्पादन करता है, अंडाणु का उत्पादन अंडाशय से होता है। महिला में गर्भवती होने की संभावना अंडाशय से शुरू होता है, जो छोटे छोटे अंडाकार अंग होते हैं तथा गर्भाशय के दोनों तरफ जुड़े होते हैं। अंडाशय डिंब अंडों से भरे होते हैं। हर मासिक चक्र के बाद 1 से 3 अंडे अंडाशय में परिपक्व होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद सबसे अधिक परिपक्व डिंब निकटतम डिंबवाहिनी नालिका द्वारा खींच लिया जाता है, जहां पुरुष के शुक्राणु से निषेचित होने के बाद भ्रूण के रूप में वापस स्त्री गर्भाशय में पहुंच जाता है। 146 का हो जाएगा ए, अंडाशय। 47 में बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है, तो
47 महिला या पुरुष में बांझपन निम्न कारणों से हो सकता है। महिला में फैलोपियन ट्यूब की क्षति, हार्मोनल असंतुलन, गर्भाशय की समस्या आदि प्रमुख है। पुरुषों में पुरुष में यौन इच्छा की कमी, अंडकोश में गांठ या सूजन, शुक्राणु की कमी आदि प्रमुख कारण हो सकता है। 147 का सी हो जाएगा, कोई भी होगा, मतलब महिला और पुरुष दोनों। 48 में आइए, माँ के दूध में वसा के प्रकार का नाम बताइए जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। तो 48 का हो जाएगा पीएच, जो बच्चे के नर्वस सिस्टम के लिए उपयुक्त है। ठीक है। 49 आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो ये क्या है? टीडीपी हो जाएगा, टीडीपी। ओके। 50 में सभी संस्कृति में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है एक किसके द्वारा। तो 50 का हो जाएगा बी, प्रबलन रिफोर्समेंट, है ना। 51 में व्यक्तित्व मापनी किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये किया गया था 51 का हो जाएगा कैटल के द्वारा, है ना। पीएफ व्यक्ति मापनी कैटल के द्वारा विकसित किया था। 52 में डॉट के मापन हेतु प्रक्षेपण विधि का उपयोग किया जाता है। तो व्यक्तित्व का मापन, व्यक्तित्व मापने के लिए प्रक्षेपण विधि पॉजिटिव टेक्निक का उपयोग किया जाता है। व्यक्तित्व व्यक्ति के विकास का एक जटिलतम पहलू है। व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द की हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द लैटिन भाषा के प्रोसना से बना है। किससे बना है? प्रोसना से बना है, जिसका हाथ से आवरण या मुखौटा से है। प्राचीन काल में ग्रीकवासी नाटकों में कार्य करते समय अपनी छिपाने तथा पात्रों की भूमिका के अनुरूप लगने के लिए धारण कर लिया करते थे। 52 का हो जाएगा बी, व्यक्तित्व। 53 में है पोषण आहार विज्ञान के जनक है। तो ये हो जाएगा कौन? लेवाइजर। 1770 से 1794 माना जाता है एंटोनी लेवाइजर को। पोषण आहार न्यूट्रिशन वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचय क्रिया जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण एवं विषमपोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से शारीरिक वृद्धि, मरम्मत, ऊतकों का नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। सामूहिक रूप में पोषण कहलाती है। पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदु पर विचार किया जाता है। पोषक तत्वों का सेवन, पोषक तत्वों का प्रत्येक दिन के आहार में उचित में रहना, पोषक तत्वों की कमी से शरीर में विकृति चिन्हों का दिखाई पड़ना। 53 का क्या हो जाएगा? ए। 54 में है निम्न में सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? 54। तो संतुलित आहार वह भोजन होता है जिसमें सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति विशेष की शारीरिक मांग, आयु, वजन एवं क्रियाशीलता अवस्था आदि के अनुसार उचित मात्रा एवं अनुपात में मौजूद हो, संतुलित आहार कहलाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। संतुलित आहार के अंतर्गत अनाज, दालें, पत्तेदार हरी सब्जियां, फल, दूध आदि आते हैं। 54 का हो जाएगा सी। ठीक है। 55 में है हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है? तो ये संयुक्त प्रोटीन है। ठीक है। 56 में है ब्यूटेलेटाइड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA है। तो एंटीऑक्सीडेंट है ना। क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। ब्यूटिलाइल BHA एंटीऑक्सीडेंट है जिसमें आइसोसेमरिक कार्बनिक यौगिक का मिश्रण होता है। 2 टर्टल ब्यूटाइल हाइड्रोक्सीनिसोल और 3 टर्टल ब्यूटाइल 4 हाइड्रोक्सिल या यह 4 मेथॉक्सीफेनॉल और आइसोब्यूटिलिन से तैयार किया जाता है। 1947 के बाद BHA को इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के वजह से वसा युक्त खाद्य पदार्थों में जोड़ा गया क्योंकि यह भोजन को खराब होने से रोकता है। 56 का क्या हो जाएगा? सी। 57 में निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है? 57 का हो जाएगा थायमिन जल में पुनः घुलनशील है। यह रंगहीन रवेदार पदार्थ है तथा अम्लीय माध्यम में स्थिर रहता है। यदि इसे क्षारीय माध्यम में रखें तो यह नष्ट हो जाता है। थायमिन का सह एंजाइम रूप है थायमिन पायरोफॉस्फेट। कार्य थायमिन शरीर के 3 अंग प्रणालियों को सामान्य क्रियाशील बनाए रखने में सहायता करता है, अर्थात आमाशयांत्र प्रणाली, तंत्रिकीय प्रणाली तथा हृदय प्रणाली। यह कार्बोज के चयापचय मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। 57 का हो जाएगा ए थायमिन। 58 में है नमक सामान्यतः डॉट के साथ दृढ़ किया जाता है। तो लौह और फोलिक एसिड के साथ। नमक सामान्यतः लौह कॉलिक अम्ल के साथ दृढ़ किया जाता है। लौह शरीर की आवश्यक
खनिज लवणों में लोहे को विशेष महत्वपूर्ण स्थान, इसकी अल्प मात्रा ही हमारे शरीर के लिए पर्याप्त होती है। सामान्यतः रूप से हमारे शरीर में केवल 2 से 5 ग्राम तक ही लोहा विद्यमान रहता है। इस प्रकार हमारे शरीर में केवल 2 ग्राम तक ही लोहा विद्यमान रहता है। 58 का हो जाएगा बी। ठीक है। 59 में है, भोजन में सोडियम की अत्यधिक मात्रा से तो रक्तचाप बढ़ता है, तरल का अवधारण होता है, बढ़ता हुआ रक्त का आयतन होता है। 1 से अधिक हो जाएगा। सोडियम शरीर के सभी तरल द्रव्यों में पाया जाता है। सोडियम की कुल मात्रा 50% हिस्सा कोशिकाओं के बाह्य तरल द्रव्य एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मिलता है। 40% हड्डियों विद्यमान होता है और 10% कोशिका तरल रूप में होता है। भोजन में सोडियम की अत्यधिकता से निम्नलिखित रोग होते हैं। रक्तचाप बढ़ता है, तरल अवधारणा होता है, बढ़ता हुआ रक्त का आयतन बढ़ता है। 59 का हो जाएगा डी। ठीक है। 60 स्टार्च कणों के रूप में अनाज का मुख्य भंडार है, तो भ्रूण पोषण स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है। अनाज का 83% भाग भ्रूणपोष है। भ्रूणपोष कोशिकाओं में मुख्य रूप से स्टार्च और प्रोटीन होते हैं। स्टार्च गोलाकार कणिकाओं के रूप में होता है जो प्रोटीन के मैट्रिक्स से अंतर्निहित होता है। 60 का हो जाएगा बी। 61 में है, वह तरल जिसके घोल में पदार्थ होता है किस रूप में जाना जाता है, तो विलय के रूप में जाना जाता है। 62 में है, वृद्धावस्था में होने वाले सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित है, तो ये हो जाएगा कब्ज पाचन संस्थान का एक आम विकार है जिसमें मल त्याग बहुत अनियमित व कष्टदायक हो जाता है और प्रायः मल में जल की मात्रा कम होने से यह अधिक ठोस हो जाता है, अतः मल त्यागने में परेशानी होती है। लक्षण सामान्यतः देखे जाने वाले लक्षण बेचैनी, सिर दर्द, जीभ व सफ़ेद सी परत जमना, सांस में दुर्गंध तथा भूख न लगना आदि। 62 का हो जाएगा ए। 63 में है जेस्टेशनल डायबिटीज, है ना, तो डायबिटीज गर्भावस्था में होती है। शरीर में इंसुलिन हार्मोनों के उत्पादन में कमी तथा दोष से उत्पन्न रोग मधुमेह कहलाता है। मनुष्य के अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन का स्त्रावन होता है। यह अतः स्त्रावी हार्मोन है जो लैंगरहैंस दीपिकाओं की कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होती है। 63 का हो जाएगा ए। गर्भावस्था में होती है। 64 में है, निम्न में एक बुरा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। एचडीएल एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है तथा एलडीएल को बुरा। समझ लीजिए, एचडीएल अच्छा है और एलडीएल बुरा है। ओके। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस रोग में रक्त नलिकाओं की आंतरिक दीवार में वसा कोलेस्ट्रॉल तथा ट्राइग्लिसराइड आदि का जमाव होता है। एरिथ्रोक्लोरोसिस के खतरे को कम करने के लिए एचडीएल और एलडीएल की निम्न मात्रा होनी चाहिए। एलडीएल 200 मिलीग्राम से कम और एचडीएल 40 मिलीग्राम प्रतिशत से कम होना चाहिए। 164 का हो जाएगा सी। यहाँ पूछा है बुरा तो हो जाएगा एलडीएल और अच्छा पूछेगा तो एचडीएल। ओके। 65 में है, 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन ब्लांचिंग के बारे में है, तो इसका हो जाएगा उबलते पानी में खाद्य पदार्थों को कुछ मिनट के लिए डालना और फिर ठंडा करना। 55 का हो जाएगा सी। क्या है, 1 मिनट, 55 नहीं 65 है ना, सॉरी 65 का सी है। 66 में देखिए, वस्त्र की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है, तो इसका माइक्रोस्कोपीय परीक्षण है। ठीक है, माइक्रोस्कोपीय परीक्षण। 1 मिनट, हाँ 66 का हो जाएगा सी। ठीक है। 67 में है, निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। 49 से 50% कार्बन, 23 से 24% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन और 4% सल्फर है ना, तो ये हो जाएगा 67 का सी हो जाएगा ऊन। ठीक है। 68 में है, रेयॉन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए। रेयॉन सेलुलोज से बना रेशा है जिससे बने वस्त्रों की सतह चिकनी होने के कारण धूल कण एवं इनमें सटते नहीं है। रेयॉन के वस्त्र अन्य वस्त्र की अपेक्षा देर से गंदे होते हैं। इनकी शक्ति भिगोने पर कम हो जाती, इसलिए इसे धोते समय साबुन अथवा डिटर्जेंट का प्रयोग न करके इसके लिए नर्म साबुन एवं गुनगुने पानी का प्रयोग किया जाता है। 168 का हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी के पास 5 ऑप्शन रहता है, इस अनुसार से ई हो जाएगा इसमें। ठीक है। 69 में है, रेयॉन को धोने वाले डिटर्जेंट, 1 मिनट, 69 में कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा क्या कहलाएगी, टेंटरिंग कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद है, हेरिंगबोन किस प्रकार की बुनाई है, तो ये साटिन बुनाई हो जाएगा। ओके। 71 में है, रंगाई में नमक डाला जाता है, क्यों, रेजन के लिए। 71 का बी हो जाएगा। और उसके बाद है, 72 का फुलकारी भारत के किस प्रदेश की प्रसिद्ध कढ़ाई है, तो ये हो जाएगा पंजाब की है।
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फुलकारी ये शब्दों से मिलने वाला फुलकारी, फूल का अर्थ है फूल तथा कारी का अर्थ है काम, अर्थात फूलों का काम, वर्क ऑफ फ्लावर्स। यह पंजाबियों की एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। पंजाब की फुलकारी देश विदेश में प्रसिद्ध है। रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार, दिल्ली फुलकारी के काम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। पश्चिमी पंजाब को फुलकारी का बाग कहा जाता है। इस प्रकार फुलकारी निम्नलिखित प्रकार है: चोप, सुभर, तिलपत्रा, रिसेदार फुलकारी, कच्छ की फुलकारी, निकल व बाग। 72 का हो जाएगा सी। 73 में पंजाबी फुलकारी में कौन से टाके का प्रयोग किया जाता है? तो चैन टाके का प्रयोग किया जाता है इसमें। ओके, फूल प्लस कारी, फूल का अर्थ है फूल तथा कारी का अर्थ है वर्क। अतः फुलकारी का मतलब फूलों का कलाकारी। यह पंजाबी की एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। पंजाब की फुलकारी देश विदेश में प्रसिद्ध है। पंजाबी फुलकारी में चैन टाके का प्रयोग किया जाता है। 73 का हो जाएगा ए। 74 में कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, जिससे वस्त्र को सरलता अथवा स्वच्छता से काटा जा सके। कटवर्क की कढ़ाई के लिए या तो कैंची का बहुत अधिक उपयोग होता है। ठीक है, 74 का हो जाएगा ए। 20 से 25। 75 में संगठन संरचना का सबसे पुराना और सरल प्रकार है। 75 का हो जाएगा संगठन संरचना का सबसे पुराना सरल रेखीय संगठन लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है। संगठन ऑर्गेनाइजेशन में वह सामाजिक व्यवस्था या युक्ति है जिसका लक्ष्य एक होता है, तो अपने कार्य की समीक्षा करते हुए स्वयं का नियंत्रण करती है। संगठन 5 प्रकार का होता है: लाइन संगठन, रेखीय और कर्मचारी संगठन, कार्यात्मक संगठन, परियोजना संगठन, मैट्रिक्स संगठन। ठीक है, 75 का हो जाएगा सी, रेखीय संगठन। इधर 76 में है गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो ये कोटिजन का है ना? किसका है? कोटिजन का है। गृह प्रबंधन मानसिक और सतत प्रक्रिया है जिससे गृहिणी कम से कम साधनों का उपयोग करते हुए बेहतर ढंग से अधिक लक्ष्य की प्राप्ति करता है। इस प्रकार पी देवदास गृह प्रबंधन की तुलना से बांध से की है और लिचफील्ड इन्होंने होम मैनेजमेंट को साइकिल ऑफ एक्शन कहा है। कोटिजन ने गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान कहा है। यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है, विकल्प बी सही होगा, बशर्ते पी देवदास ने किसका किया है? तो गृह प्रबंधन की तुलना बांध से की है। किससे की है? बांध से। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और रिचफील्ड के बारे में इन्होंने होम मैनेजमेंट को साइकिल ऑफ एक्शन कहा है। होम मैनेजमेंट को क्या कहा है? साइकिल ऑफ एक्शन। कौन? रिचफील्ड ने। और गृह प्रबंधन की तुलना बांध से किसने की है? तो पी देवदास ने। ठीक है, अब कोटिजन ने बताया है गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है, सो आंसर हो जाएगा बी। ओके, 77 में है परिधान के नमूनों की रचना में रेखाओं, आकार, रंग, बनावट आदि को व्यवस्थित करने के लिए भी तो कला के उन मूलभूत सिद्धांतों का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, सो 77 का हो जाएगा ये। 78 में अवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका अवर्णक रंग योजना में उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतर किया जाता है। अवर्णक रंग योजना के संयोजन में सफ़ेद कांटा स्टेनली का रंग संयोजन किया जाता है। यह ऐसे रंग होते हैं जिन्हें हम सरल भाषा में तटस्थ रंग या उदासीन रंग कहते हैं। ऐसे रंग जिनका उपयोग किसी रंग को हल्का और गाढ़ा करने के लिए किया जाता है उसे उदासीन रंग या तटस्थ रंग कहते हैं। काला और सफ़ेद रंग ऐसे तटस्थ रंग या उदासीन रंग होते हैं जिनका उपयोग किसी भी रंग को गाढ़ा करने में अर्थात गहरा करने में और हल्का करने में किया जाता है तो वह रंग गहरा हो जाता है। और ठीक इसके विपरीत जिस रंग में सफ़ेद रंग मिलाया जाता है वह हल्का रंग बन जाता है। सो 78 का हो जाएगा सी। ठीक है, 79 में है समीपवर्ती रंग योजना। तो वर्ण के गुणों के आधार पर वर्णहीन, एक वर्णीय, बहुवर्णीय, समरूप या समीपवर्तीय एवं मध्यवर्तीय आदि रंग योजना में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ण चक्र में जो निकटवर्ती रंग एक ही परिवार के होते हैं या चयन समीपवर्ती रंग संतति कहलाता है, जैसे नारंगी, लाल, बैगनी अथवा पीला हरा आदि समीपवर्ती रंग योजना कहलाती है। ठीक है, ओके, सो 79 का ए हो जाएगा एक रंगीय योजना। लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्यों 80 में है क्यों रोशनदार दीवार के ऊपरी भाग में स्थित होता है? हमारे घरों की दीवार में रोशनदार ऊपर स्थित होते हैं ताकि हमें शुद्ध वायु मिल सके, क्योंकि अशुद्ध वायु हल्की होकर ऊपर उठकर चली जाती है तथा शुद्ध वायु भारी होती है और वह नीचे बैठ जाती है। इसलिए 80 का बी हो जाएगा, अशुद्ध वायु शुद्ध वायु से हल्की होती है। सो इस प्रकार प्रैक्टिस सेट नंबर TR4 का 1 है, ये कंप्लीट हुआ। ओके, बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।